हाय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल LLB बेसिक 2 में। तो आज हम सब जितने भी टॉपिक्स में पढ़े हैं इसमें हम हमारा अलग टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है CRPC का। तो CRPC आप जानते ही हैं कि CRPC क्या है। ये वो प्रोसीड्यूर है जिसमें क्रिमिनल लॉ जो है IPC है, फिर कोई भी ऐसा दंड हो जिसको कैसे किया जाए, किस तरह होगा, क्योंकि IPC में बताता है कि दंड क्या है और उसका सज़ा क्या है, लेकिन उसका प्रक्रिया क्या होगा, सज़ा देने का प्रक्रिया क्या है, कैसे है, इसके बारे में बताता है CRPC। तो अभी हम देखेंगे CRPC के 31 को, क्योंकि हमने पिछले कई वीडियोस में देख लिया है कि क्या है CRPC के बारे में, कैसा क्या नहीं है, और आगे मैं डालते रहूँगा। तो CRPC का सेक्शन 31 यह कहता है, क्या कहता है, ये कहाँ आता है, ये सब हम देखते हैं। तो सेक्शन 31 जो है वो चैप्टर 3 के अंदर आता है। CRPC के सेक्शन चैप्टर 3 में सेक्शन 31 आता है। तो उसमें देखते हैं कि वो कहता क्या है। तो सबसे पहला बात तो हेडलाइन जो है वो पढ़ के बताते हैं हम आपको। सेंटेंस इन केस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल। तो क्या है कि एक ट्रायल के समय में, इसका मतलब हेडलाइन ये बताता है कि एक ट्रायल के अंदर में जो भी चीज़ें हैं कि क्या सज़ा होगा। एक सज़ा है, एक ट्रायल चल रहा है, उसमें अलग अलग किस्म की सज़ाएँ हैं, तो उसमें कैसे चलेगा और कैसे नहीं चलेगा, इसके बारे में हम देखेंगे। इसमें क्या प्रावधान आया है, कैसा प्रावधान आया है। तो 31 का सेक्शन 31 जो है ICRPC का, उसका फर्स्ट क्लोज यह कहता है कि कोई भी सज़ा हो, ठीक है, कोई भी सज़ा है और ट्रायल चल रहा है, किसी एक ट्रायल चल रहा है कहीं पे, तो उसमें सज़ाएँ जो होंगी अलग अलग सज़ाएँ होंगी। जैसे एक आदमी है, सबसे पहला क्या किया, ट्रेसपास किया, ट्रेसपास करने के, किसी घर में जाकर चोरी करता है, ट्रेसपास किया, फिर फोर्स इस्तेमाल किया वहाँ पे जाकर के, और बाद में ग्रीवियस हर्ट कर दिया, उस आदमी को बाहर निकल के खूब पीट दिया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि उसने पहला 3 सज़ा किया, इसमें 3 गलती किया उसने, 3 ऑफेंसेस आर देयर। पहला कि ट्रेसपास किया, दूसरा उसमें फोर्स के अप्लाई किया, तीसरा उसने क्या किया, ग्रीवियस हर्ट कर दिया, मतलब मार दिया इतना कि दांत और खून निकलने लग गया, चोट अच्छा खासा चोट लग गया। तो इसमें जज क्या करेंगे, जो मजिस्ट्रेट हैं, जो जज हैं, वो क्या करेंगे, क्योंकि किसी जैसे बात की बात देखिए कि इसमें क्या हो रहा है कि 3 सज़ा है, तो उसको सज़ा कैसे दिया जाएगा, सब मिलाकर एक साथ सज़ा दिया जाएगा कि एक सज़ा खत्म होता है, फिर दूसरा सज़ा खत्म होता है, फिर तीसरा सज़ा खत्म होता है, तब होगा। तो इसमें क्या होता है, 3 सज़ाएँ हैं, तो तीनों सज़ा को कैसे दिया जाए, एक ही बार में सबको दे दिया जाए, क्योंकि अलग अलग दिया जाए। तो इसमें क्या होता है, अगर विधि का अनुसार यह है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक दिया जाए, ठीक है। और इसमें और भी कहा गया है कि अगर चाहे, जज चाहे तो क्या कर सकता है, इस सजाओं को एक साथ भी दे सकता है, और इन दोनों में चुप रहता है। अगर न्यायाधीश जो है न्यायालय के, वो चुप है, मजिस्ट्रेट चुप है, साइलेंट है, तो क्या माना जाएगा, इसको एक के बाद एक क्रमश ही माना जाएगा, ठीक। तो उसी तरह सेक्शन 31 का ए जान गए हम लोग। उसमें सब क्लोज बी जो है यह कहता है कि क्या सारे जो सजाएं हैं, जितने भी सारे सजाएं हैं, जितना भी सजा मिल रहा है उसको, जैसे कि कोई केस हुआ, उसमें क्या हुआ, एक व्यक्ति को 3 बार सजा दिया गया, ठीक है। तो क्या ये सब सजा को मिला करके, क्या अगर एक जिसका सीमा बनाया जाता है, जैसे मजिस्ट्रेट का सीमा हो गया कि 7 साल तक, कोई मजिस्ट्रेट का 5 साल तक, तो क्या 8 साल तक, किसी का 10 साल तक सीमा होता है, उस कोर्ट का सीमा होता है कि इससे ऊपर का वो सज़ा नहीं सुना सकता है। तो क्या 2 और 3 सजाओं को मिला करके किसी के अधिकार से ज़्यादा हो जाता है, क्या वो सज़ा सुना सकता है। इस केस में हम आपको समझाते हैं कि जैसे एक मजिस्ट्रेट है जिसका सज़ा जो है जो सबसे हाईएस्ट सज़ा कितना साल का सुना सकता है, वो 7 साल का सुना सकता है। तो वो उसके पास एक केस आया जिसमें 3 साल का भी एक सज़ा है, दूसरा एक 7 साल का सज़ा है, तो दोनों को मिलाकर कितना हो गया, 10 साल का सज़ा हो गया। क्या इस केस में, ऐसा सिचुएशन में, वो ये केस को सुनवाई करने के लिए किसी और के पास भेज सकता है कि सुनवाई करेगा। तो इसमें सेक्शन बी यह कहता है कि वह सुनवाई करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों जो केसेस हैं, दोनों ऑफेंसेस हैं, दोनों ऑफेंस उसके ट्रायल के अंदर ही आते हैं। वो 7 साल को भी देख सुन सकता है वो, और 3 साल को भी सुन सकता है। तो दोनों मिला के 10 साल, डजेंट मैटर कि 10 साल हो रहा है कि 12 साल हो रहा है, 11 साल हो रहा है, डजेंट मैटर, ठीक है। 9 साल हो रहा है, उसका सजा तो, उसका सीमा तो सिर्फ 7 साल तक का था, लेकिन दोनों केसेस जो हैं 7 से नीचे ही हैं, उसमें क्या करेगा, वो दोनों को सजा दे सकता है। लेकिन इसमें प्रोविजो है, इसमें परंतु इसमें है कि, परंतु यह है, प्रोविजो यह है कि कहता है इसमें सेक्शन
31 के बी का ए है, सेक्शन 31 का सब क्लोज बी का सब क्लोज 2 का प्रोविजो ए यह बताता है, ध्यान दीजिएगा ये सब चीज़ों को आपको हमेशा रिमेंबर करना चाहिए। क्या है कि सेक्शन 31 सीआरपीसी के सेक्शन 31 का सब क्लोज 2 का प्रोविजो का ए, ठीक है, प्रोविजो का सब क्लोज ए यह कहता है कि 14 साल से ज़्यादा होता है, ठीक है, अगर कोई सजा छोटे छोटे सजा को मिला करके 1 2 3 4 सबको मिला करके, अब इससे पहले हम लोग क्या देखे सब क्लोज बी में, क्या देखे हम लोग, ये देखेगी 2 सजा जो है उसके सीमा के बाहर भी हो जाता है लेकिन वो सुनवाई कर सकता है। लेकिन यहाँ क्या है, प्रोविजो में यह बताता है, परंतु उसके अंदर परंतु यह है कि अगर छोटा छोटा सजा जो है, एक 7 साल का, एक 3 साल का, एक 8 साल का, एक 5 साल का, एक 4 साल, कुछ भी मिला करके अगर वो 14 साल से ज़्यादा हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, अगर वो 14 साल से ज़्यादा हो जाता है तो क्या करेगा, उस केस को सुनवाई नहीं कर सकता है। अगर 7 साल था, अगर 8 साल था, 10 साल था, दोनों को मिला करके, अगर दोनों को मिला करके 14 साल हो गया तो सुनवाई नहीं कर सकता है, उसको अगले उसे हायर के पास भेजना पड़ जाएगा। उसी तरह इसमें बी कहता है, प्रोविजो के बी कहता है कि उसके सजा के डबल नहीं कर सकते। जैसे बात हुआ कि 7 साल तक का था, ठीक है, या भी किसी का 5 साल तक का सीमा होता है कि 5 साल तक ही वो अपने कोर्ट में ट्रायल कर सकता है, 5 साल के ऊपर होगा तो वो ट्रांसफर कर देगा केस को। अगर 10 साल से ऊपर का केस हुआ, डबल हो गया, तो उसमें भी वो सुनवाई नहीं कर सकता है। 2 ही केस आए, एक दोनों 5-5 साल किया है, दोनों मिला करके 10 साल हो गया तो वो सुनवाई नहीं कर सकता है, उससे डबल का है, ठीक है, तो सुनवाई नहीं कर सकता। यही जो चीज़ें थी जो उसमें बताती है कि अगर एक ही ट्रायल के समय में 2 या 3 ऑफेंसेस होते हैं तो उसके लिए क्या करना रहेगा। अब सेक्शन 31 का सी क्या कहता है, 3 क्या कहता है, सब क्लोज 3 यह कहता है कि कोई अपील है, कोई अपील जो करना चाहता है तो अपील करने के लिए क्या हो, एक एक केस को लेके जाएगा कि सारे केसेस को एक साथ लेके जाएगा। तो उसमें यह बताता है सेक्शन सब क्लोज 3, 31 का सब क्लोज 3 ये बताता है कि सबको एक साथ जोड़ करके तब वो ले जाएगा अगले कोर्ट में अपील करने के लिए। तो यही था सेक्शन 31, बहुत आसान था। आप एक बार ध्यान से फिर दोबारा ईयरफोन लगा के सुनिएगा तो आराम से समझ में आ जाएगा। मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। सब क्लोज 31 का सब क्लोज यह कहता है कि अगर कोई केस जो है 3-4 केसेस एक साथ हैं, 3 साल ऑफेंसेस का ट्रायल चल रहा है, तो क्या उसका सजा जो सुनाएगा कोर्ट, वो कैसे सुनाएगा, वो चाहे तो उसको क्रमश भी सुना सकता है, पहले इसका सजा, फिर इसका सजा, फिर तीसरा का सजा, या फिर तीनों को सबको मिला के कर सकता है। अगर ये चुप है, अगर जज जो है जो सुनवाई करता है वो साइलेंट है इस मोड पे, तो उसका क्या होगा, क्रमश ही होगा, पहले इसका होगा, फिर उसका होगा, फिर उसका होगा, पहले सजा, दूसरा सजा, तीसरा सजा होगा। तो यह था सेक्शन सब क्लोज 1। सब क्लोज 2 यह कहता है कि 2 सजा या फिर 3 सजा सब मिला करके उसका सीमा से पार होता है तभी उस सजा को सुन सकता है, वो हायर में नहीं भेज सकता है, उसको सुनना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी कुछ प्रोविजो है, अगर वो 14 साल से ज़्यादा होगा तो वो नहीं सुन सकता है, और फिर वो सबको मिला करके उसके डबल से ज़्यादा हो जाता है तो नहीं सुन सकता है। और सब क्लोज 3 ये बोलता है, बहुत आसान है, सब क्लोज 3 ये बोलता है कि अपील करने के लिए क्या एक एक केस को ले जाकर अपील करेगा, एक एक ऑफेंसेस को अपील करेगा, कि पूरे ऑफेंसेस को एक साथ अपील करेगा। ये सब चीज़ों के बारे में सेक्शन 31 डील करता है। आगे हम देखेंगे 32 क्या कहता है, फिर 33, 34 आगे से हम लोग देखते जाएंगे सीआरपीसी, क्योंकि सीआरपीसी आईपीसी ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप डेली इसको नहीं पढ़ेंगे, डेली इसके बारे में नहीं खोज करते रहेंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि आईपीसी सीआरपीसी दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। जैसे हम लोगों ने देखा ग्रीवियस हर्ट, पहले हमने देखा ग्रीवियस हर्ट क्या है, फिर हम लोगों ने देखा कि अगर ग्रीवियस हर्ट और ट्रेसपासिंग और फोर्स ये सब चीज़ें एक साथ मिला करके उसका सज़ा क्या होगा, कैसे होगा, तो सेक्शन 71 का जो था आईपीसी में, उसी को कैसे इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, उन सब चीज़ों के बारे में बताया। दोनों एक दूसरे से मिले जुले हैं। तो अब हमको आप अलविदा दीजिए, अगले वीडियो के लिए आप वेट कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।